अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद ओवैस और आज की वीडियो में हम सीखेंगे डेसिमल्स की डिवीज़न। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है ये, ग्रेड 4 और ग्रेड 5 के लिए। और चलिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स सपोज वी आर गोइंग टू डिवाइड 7.5 डिवाइडेड बाय 7.5 डिवाइडेड बाई 2.3। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिवाइज़र कौन होता है और डिविडेंड कौन होता है। तो आप यहाँ पे अगर देखें, ये हमारे पास डिवाइज़र है 2.3, ठीक है, और ये जो है 7.5 ये हमारे पास है डिविडेंड। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इनमें से डिवीज़न जब हम इस तरह से लिखते हैं कि कौन सा डिवीज़न के अंदर आएगा और कौन सा डिवीज़न के बाहर आएगा, तो वो सम टाइम कंफ्यूज होते हैं कि जो ग्रेटर वैल्यू होती है वो उसको अंदर रख देते हैं। तो ऐसा नहीं है, बस ये जो आपकी राइट साइड पे ये वैल्यू होती है, ये डिवाइड हो रही होती है, ये डिविडेंड होता है, तो आपने इसको डिवीज़न के अंदर रखना है इस तरह से, ठीक है। ओके, तो ये आप इस तरह से सबसे पहले लिखेंगे 2.3 डिवाइडेड बाई 7.5। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो पहला स्टेप है वो हम ये करेंगे कि हम ये जो डेसिमल है इसको 1 प्लेस टू द राइट मूव करेंगे, ठीक है। अब जब ये हम इसको मूव करेंगे 1 प्लेस टू द राइट, तो ये हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, अब ये आप इसको 23 की तरह ट्रीट करें। दिस इज़ 23 एंड दिस इज़ 75। अच्छा, 7.5 डिवाइडेड बाई 2.3 और 75 डिवाइडेड बाई 23 इज़ द सेम थिंग। ओके, अब जब हम ये करेंगे तो हम देखेंगे कि भाई ये जो है हमारे पास 75 है, तो आप इसको नॉर्मली डिवाइड करें। तो 75 को जब आप 23 को जब आप डिवाइड करेंगे, 23 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखें क्या आंसर आता है। 23 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो 23 3 आपके पास आ जाएगा 69, ठीक है जी। जब ये आपके पास आंसर आ जाएगा तो आप इसको सिंपल सब्ट्रैक्ट करें, चाहे तो यह माइनस लगा लें। दिस विल बी 15, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 6। अब यहाँ मेरे पास 6 आ गया, तो आई विल ऐड अ ज़ीरो हेयर, एंड व्हेन वी ऐड ज़ीरो तो हम यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं, ठीक है। और अब हम 23 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास लास्ट टाइम 69 आया था, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 46, ठीक है जी। जब हमारे पास 46 आंसर आएगा, अगेन हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है 4, और 5 में से 4 1, तो यहाँ आ रहा है 14, और हम अगेन यहाँ ज़ीरो लगा देंगे। जब हम यहाँ ज़ीरो ऐड करेंगे, नाउ इट इज़ 140, और अब आप 23 का टेबल पढ़ें, 6 तक टेबल पढ़ें, तो आपके पास आ जाएगा 138। 23 मल्टीप्लाई बाई 6, तो यहाँ आ जाएगा 138। अगेन हमारे पास 2 रिमाइंडर आ रहा है। तो यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करते जाएंगे, आपके पास यहाँ पे एक वैल्यू आती जाएगी, ये ऐसी वैल्यू होगी जो ये ख़त्म नहीं हो रही, ठीक है। तो आप क्या करें, आप सिंपली इसको अप टू 3 डिजिट्स तक कर लें, ये भी आपका आंसर है। चाहें तो आप एक स्टेप और कर लें और ज़ीरो ऐड करें, ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। और 3 डिजिट तक आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको डिवाइड करें, उससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 12.6 डिवाइडेड बाय, या कोई भी वैल्यू आप रख लें, ठीक है, आप जो भी वैल्यू रखें, बस पैटर्न मेथड इसका यही होगा। तो मैं लिख रहा हूँ 12.6 डिवाइडेड बाय 1.1। अब आपको पता है कि इनमें से डिवाइज़र कौन है, डिविडेंड कौन है, ठीक है। ये राइट साइड पे जो होता है ये कौन होता है, डिविडेंड होता है। हम इसको डिवीज़न के अंदर लिखते हैं इस तरह से, 12.6 डिवाइडेड बाय 1.1, ठीक है जी।
अब हम क्या करेंगे, हम अगेन इसको हम 1 डिजिट टू द राइट मूव करेंगे, तो इट विल बिकम लाइक 11 डिवाइडेड बाय 126 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 12 और यहाँ हमारे पास जो वैल्यू है वो 11 है। तो आपको अगर इतना बड़ा टेबल नहीं आता है, या तो आप मल्टीप्लाई कर लें, अगर आते नहीं आता है तो आप छोटे डिजिट की तरफ जाएं। हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसमें आप देखें, यहाँ हमारे पास 23 था और यहाँ हमारे पास 75 था, तो हम 7 को नहीं कर सकते थे क्योंकि वो 23 से स्मॉल था, तो इसलिए हमने पूरा ही इसको मल्टीप्लाई कर लिया था। लेकिन यहाँ पे आप देखें, आप 126 तक जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप 11 1 ज़ा 11 करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ 12 है। ओके, अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा 16। अगेन आप 11 1 ज़ा 11 कर दें, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है भाई, 5। अब यहाँ पे आप ज़ीरो ऐड करेंगे और जब आप यहाँ ज़ीरो ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप डेसिमल लगा देंगे और अगेन आप कर लें कितना, 11 का टेबल आप इस तक करें तो 11 4 ज़ा 44 होता है। ठीक है जी, 11 5 ज़ा 55 हो जाएगा, तो हम 4 तक ही जाएंगे। ठीक है, ऐसा नंबर आना चाहिए जो 50 तक हो या 50 से लेस हो, नॉट ग्रेटर देन 50। तो 11 4 ज़ा 44, तो अगेन यहाँ 6 आ जाएगा, फिर आप ज़ीरो ऐड कर दें और अब आप कर सकते हैं 11 5 ज़ा 55। अगेन आपके पास क्या आ गया भाई, 5 आ गया, फिर आप ज़ीरो ऐड करें और फिर इस तरह से आपके पास आ जाएगा 11 4 ज़ा कितना होता भाई, 44। ठीक है जी। और इस तरह से ये कभी ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला चलता रहेगा, तो बेहतर है कि आप क्या करें, 3 डिजिट तक जाएं एंड दैट्स इट, उससे ज़्यादा जाने की आपको ज़रूरत नहीं है और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल करके देखते हैं, कौन सी एग्जांपल करें। इस बार हम देखते हैं 9.01। लेट्स सपोज आई हैव 9.01 डिवाइडेड बाय 1.7। एक मिनट ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसको इरेज करते हैं, जो कि नहीं हो रहा तो इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कट करते हैं। ओके, तो व्हाट आई वाज राइटिंग 9.01 डिवाइडेड बाय 7.1, ओके 1.7। ठीक है जी। अब हम क्या करें, पहले तो हमारे पास एक डिजिट था, हम इधर मूव कर रहे थे, कुछ भी नहीं करना। अगेन आपने सबसे पहले इसको डिवीज़न की तरह लिखना है, आप इसको लिखें 9.01 divided by 1.7। okay, now what we will do, now we will move 1 digit to the right। ये जो डेसिमल है ये यहाँ पे ले आएंगे 1 डिजिट, ज़्यादा नहीं। ठीक है जी। जब हम ये कर लेंगे तो अब आप देखें हमारे पास जो वैल्यू बन के आ रही है वो आ रही है 17 और ये 90.1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने 17 का टेबल पढ़ना है 90 तक। तो 17 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 17 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 7 5 ज़ा 35, 5 और 3 और 5 1 ज़ा 5 और 3 8, 85। सो 17 5 ज़ा 85, ये हमारी वैल्यू आ गई और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। ठीक है, और इस 1 को आप नीचे ले आएँ। अच्छा, दिस इज़ 5.1 बट वी आर गोइंग टू ट्रीट इट लाइक 51। ठीक है, तो आप 51 की तरह इसको ट्रीट करें, 5.1 की तरह ट्रीट ना करें, क्योंकि हमने ऊपर डेसिमल यहाँ से भी रिमूव कर दिया था। तो ये है तो 5.1 बट वी आर गोइंग टू ट्रीट इट लाइक 51। ठीक है जी। तो 17 का टेबल अगर आप पढ़ें, 17 3 ज़ा कितना हो जाएगा आपके पास, 17 3 ज़ा 51। ठीक है,
तो 17 3 ज़ा 51 और ये आपके पास जो आंसर आया है इस बार वो आया है, क्या आंसर आया है 5.3। ठीक है, एक और एग्जांपल करके देखते हैं। लेट सपोज आई हैव, कोई एक वैल्यू हम रख लेते हैं और दिस टाइम वी हैव 9.66 is divided by 9.66 is divided by, अरे ये क्या हो गया, रुक जाए, हाँ 9.6 is divided by 9.66 is divided by किससे डिवाइड करें, 2.3 से कर लेते हैं। ठीक है भाई, देखते हैं इस बार क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। अगेन व्हाट वी विल डू, वी विल मूव वन डिजिट टूवर्ड द राइट। सबसे पहले आप इसको डिवीजन में लिख लें, डिविडेंड को अंदर लिखें, तो यहाँ डिविडेंड कौन है 9.66, ये हमारा डिविडेंड है, और डिवाइज़र कौन है, ये वाले भाई साहब जो कि हैं 2.3। ओके, अब आप इसको वन डिजिट टू द राइट मूव करें इस डेसिमल को, ये भी किया आपने, और ये भी वन डिजिट आपने मूव कर दिया। ठीक है जी, अब आपके पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ गोइंग टू बी 23 डिवाइडेड बाय 96.6। ओके, अब 23 का टेबल आप 96 तक पढ़ें या 96 से थोड़ा लेस पढ़ लें। ठीक है, तो 23 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 23 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, 4 3 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, तो ये आ रहा है 92। अब अगर इसमें अगर हम और 23 ऐड करेंगे तो वो 96 से ग्रेटर हो जाएगा, तो हम 23 4 ज़ा 92 तक ही हम टेबल इसका काउंट करेंगे। ओके, और यहाँ से क्या आ जाएगा 3 4 5 6 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, और यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे डेसिमल ये वाला, और ये 6 जो है ये नीचे लिख लें आप। अब यहाँ देखें ये है तो 4.6, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था हमारे पास आया था 5.1, बट वी ट्रीटेड दैट लाइक 51। ठीक है, हमने उसको 51 की तरह ट्रीट किया था। यहाँ पे भी आपने बिल्कुल वैसे ही करना है। आपने क्या करना है, ये जो 4.6 है इसको आपने 46 की तरह ट्रीट करना है। तो यहाँ पे आप लगाएं डेसिमल, जैसे ये यहाँ पे आपने डेसिमल लगाया है। ठीक है, अब 23 2 ज़ा आपके पास हो जाएगा 46। ठीक है भाई, चाहें तो आप बेशक ये डेसिमल यहाँ ना लिखें, और ये आपके पास इस बार रिमाइंडर आ जाएगा 0 एंड योर आंसर इज़ गोइंग टू बी, व्हाट इज़ योर आंसर, योर आंसर इज़ 4.2। ओके जी, एक एग्जांपल हम और करके देख लेते हैं, दैट इज़ लेट्स सपोज आई हैव, क्या डिवाइड करें, 9.3 डिवाइडेड बाय 1.7। ठीक है भाई, अब 9.3 एंड 1.7 वी हैव, सो वी आर गोइंग टू पुट द डिविडेंड इनसाइड द डिवीजन। बिल्कुल आपने उसी तरीके से, उसी मेथड से आपने डिविडेंड को यहाँ लिख लेना है और बाहर आपने डिवाइज़र को लिख लेना है। ठीक है भाई, और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम जो ये जो डेसिमल है वी मूव इट वन प्लेस टू द राइट, और जब हम इसको ऐसे रिमूव कर लेंगे, रिमूव नहीं करेंगे, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 17 इज़ डिवाइडेड बाय 93। ओके जी, तो अभी हमने 17 का टेबल जो है पढ़ना है 93 तक या 93 से थोड़ा पहले तक। तो लेट्स सपोज 17 मल्टीप्लाई बाय 5 करके देखते हैं क्या आता है। 7 5 ज़ा 35, 5 3 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 3 8, ये हो जाएगा 85। ठीक है, 17 3 ज़ा 85, अच्छा 17 5 ज़ा 17 6 अगर हम करेंगे तो 93 से ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी, तो हम इसको 17 5 तक ही रखेंगे। ठीक है,
नाउ दिस इज़ 13 एंड दिस इज़ 5, बोरो 1 फ्रॉम हेयर, यहाँ से आप 1 लें, 9 से ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 13, ठीक है। तो अब आप देखें क्या आपके पास आ रहे हैं, 13 में से 5 निकालें, 6 7 8 9 10 11 12 13 8, ठीक है। और ये आपके पास 8 आ गया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ज़ीरो ऐड करेंगे। जब आप यहाँ ज़ीरो ऐड करेंगे तो यहाँ आप डेसिमल लगाएंगे, और दिस टाइम वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 17 विद 4, ठीक है, क्योंकि 5 तो 80 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 4 ज़ा 28, 8 2 और 4 1 ज़ा 4 और 2 6, 68 हो जाएगा। तो 17 4 ज़ा 68, ओके जी। और अगेन आप इसमें से क्या करें, यहाँ से 10 में से 8 निकालें तो 2 आ गए आपके पास, और यहाँ 7 में से 6 निकालें तो 1, ठीक है भाई। दिस इज़ 12। अच्छा, यहाँ पे मैं इस वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो वरना आपको करना कुछ भी नहीं है, बस यहाँ ज़ीरो ऐड करना है और अगेन 17 का टेबल आपने देखना है, और यहाँ अप टू आंसर जो है आपका अप टू 3 डिजिट्स तक होना चाहिए, 2 डिजिट यहाँ और आ जाएंगे, और ये अब आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।